इजराइल के प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इस युद्ध को शुरू तो हमने नहीं किया था, लेकिन खत्म हम करेंगे, वो भी बहुत अच्छे से, और इसके रिजल्ट्स दुनिया देखेगी। और इस पर बहुत सारे आर्टिकल भी पब्लिश हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। दे स्टार्टेड बट वी विल फिनिश इट, इजराइल पीएम बिग वार्निंग फॉर हमस। आपको पता होगा कि हमस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एक आतंकवादी समूह है, जिसने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया था और 5,000 रॉकेट से हमला किया था, जिसकी वजह से बहुत सारे इजराइल के आम नागरिक, बच्चे, औरतें मारे गए थे। और इसी को देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में देखने को मिल रहे हैं इजराइल की सरकार और इजराइल के लोग। और देखिए, इन्होंने अपने स्पीच के दौरान बहुत सारी मुद्दों पर चर्चा की है, वो सभी आपको सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा मेरे साथ। मैं हूं रोमेश उपाध्याय। देखिए, अभी जो ये वॉर चल रहा है, बेसिकली इसमें लगभग 2300 इजरायली लगभग इंजर्ड हो चुके हैं, बहुत ज्यादा घायल हो चुके हैं, और 700 ऐसे हैं जो कि हमस ने अटैक किया था, उसकी वजह से 700 जो आम नागरिक थे इजराइल के, उनकी हत्या हो चुकी है, मौत हो चुकी है। और यही कारण है एक तरीके से गुस्सा जो आपको देखने को मिल रहा है इजराइल की सरकार के अंदर, इजराइल के प्रधानमंत्री के अंदर। और इन्होंने अपने स्पीच में बहुत सारी बातें रखी हैं। देखिए, सबसे पहले आपने एक 1973 का यदि वॉर सुना होगा, जो इजराइल ने किया था, योम किपुर वॉर, राइट। ये था जिसमें इजराइल ने बहुत सारे सैनिकों को उतार दिया था अपने देश के अंदर, लगभग 4 लाख सैनिकों को उतारा था। और 1973 के बाद जो सिचुएशन अब देखने को मिल रही है, वो अभी आपको 2023 में इजराइल ने 3 लाख सैनिकों को मोबिलाइज कर दिया है देश के अंदर हमस के अगेंस्ट लड़ाई करने में। और ये इतना बड़ा जो ह्यूज चंक है सैनिकों का, ये बहुत सालों बाद देखने को मिल रहा है इजराइल के अंदर। यानी ये जो युद्ध है बहुत आसानी से खत्म होने वाला नहीं है, बहुत लंबा चलेगा। जैसे कि आपको रशिया और यूक्रेन वॉर बहुत लंबे समय से देखने को मिल रहा है, उसी प्रकार से ये इजराइल और फलस्तीन का जो वॉर है, ये भी बहुत लंबे समय तक एक्सटेंड हो सकता है, जिस प्रकार के सिनेरियोज अभी बन रहे हैं। दूसरी चर्चा ये करें कि देखिए, इन्होंने ये बताया है कि जो हमस ने इजराइल के ऊपर अटैक किया है ना, ये बहुत बड़ी गलती कर दी है, और इसकी सजा इनको आने वाले समय में बहुत बड़ी मिलेगी। और देखिए, इन्होंने बोला है कि आने वाली सदियां भी इनकी याद रखेंगी कि इजराइल के ऊपर हमला करने पर उसके निष्कर्ष क्या निकलते हैं। और एक और स्टेटमेंट दे दिया कि देखिए, इन्होंने अपनी स्पीच के दौरान कहा, दे हैव मेड अ मिस्टेक ऑफ हिस्टोरिक प्रोपोर्शन, वी विल एग्जैक्ट अ प्राइस। हम बिल्कुल वैसा इनसे प्राइज लेने वाले हैं जिन्होंने मतलब इन लोगों ने हमारे देश के लोगों को जो मारा है ना, उससे कई गुना ज्यादा इनको उसका भुगतान करना पड़ेगा। और ये भी मेंशन किया है कि जो इजराइल के दुश्मन हैं, वो भी जीवन भर याद रखेंगे आने वाली सदियों में कि इजराइल से मतलब लड़ाई करने में बहुत ज्यादा उनको आने वाले समय में बेकार रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं, राइट। उसके बाद देखिए, इन्होंने बहुत सारी चीजों पर एक तरीके से आपत्ति भी जताई है कि हमस क्या कर रहा है कि आम लोगों को, जो इजराइल के आम लोग हैं ना, उनको मार रहा है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा जो इनोसेंट इजरायलीज हैं, उनको काटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। इवन इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, राइट। और बहुत सी महिलाओं की किडनैपिंग की जा रही है, उनके साथ गलत एक्टिविटीज की जा रही है। और क्या किया है कि बहुत सारे हमस के जो आतंकवादी हैं, उन्होंने बेसिक इजरायलीज को पकड़कर, राइट, अपने गाजा स्ट्रिप पर ले गए और वहां पर उनको कैदी बना दिया है। और ये अपनी स्पीच में कहा है इजराइल के प्रधानमंत्री ने कि ये बेसिक जो इजराइल के सिविलियंस हैं, राइट, उनको भी, उनके ऊपर भी हमला कर रहे हैं, उनके उनके साथ भी दरिंदगी कर रहे हैं। और देखिए, यहां पर एक और चीज की चर्चा हो रही है कि इन्होंने इस हमस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर किया है आईएसआईएस के साथ। आईएसआईएस क्या है? ये भी एक आतंकवादी समूह था, या अभी भी कहीं थोड़ा बहुत है, और ये इराक और सीरिया जैसे देशों में काम करता था। इसका भी काम यही था कि आम लोगों को मारना, राइट। इन्होंने आईएसआईएस को हमस के साथ कंपेयर किया है, और इन्होंने बोला है कि हम डिफीट करेंगे हमस को। और दुनिया भी कई हद तक इस प्रकार की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारे मतलब लड़े, हमारे साथ मिलकर। और ये जो भी दुनिया के अंदर इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं ये लोग, वो पूरी तरीके से खत्म होनी चाहिए। और इसके साथ साथ इन्होंने धन्यवाद दिया है अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन का। इन्होंने बोला कि हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है अमेरिका देश से, और साथ साथ इन्होंने वर्ल्ड लीडर्स के को भी सपोर्ट किया है। जैसे इजराइल को बहुत ज्यादा भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है, इंडिया का भी, राइट, और आपका फ्रांस का, और बहुत सारे जो भी यूरोपियन कंट्रीज हैं कहीं हद तक सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को। तो ये बात कहीं हद तक अच्छी है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट सभी सुपर पावर यदि मिलकर लड़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा दुनिया के लिए।
और देखिए इन्होंने ये भी मेंशन किया कि मैं कॉन्टिन्यूअस अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडन के साथ बात कर रहा हूं और बहुत सारी चीजों पर हमारी चर्चा भी हो रही है। और इन्होंने ये भी बोला है बाइडन ने कि आने वाले समय में यदि इजराइल को किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत होती है तो अमेरिका डेफिनेटली करेगा। सबसे अच्छी बात इन्होंने ये बोली अपने स्पीच के दौरान कि देखिए हम जो फाइट कर रहे हैं हमास के अगेंस्ट, ये सिर्फ इजराइल के लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, जो इजराइल के आम नागरिक हैं उसके लिए नहीं कर रहे हैं, इवन हम जो लड़ाई कर रहे हैं हमास के अगेंस्ट ये पूरी दुनिया के लिए कर रहे हैं, हर एक देश के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में एक तरीके से नफरत फैलाती हैं, आम लोगों को टारगेट करती हैं। तो यदि हम जीतेंगे, यदि इजराइल जीतेगा इस हमास अटैक के अगेंस्ट, तो पूरी दुनिया जीतेगी। ये इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि देखिए यदि हम जीतते हैं तो पूरा जो दुनिया है वो डेफिनेटली जीतेगी। और इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये भी बोला है कि इजराइल डेफिनेटली जीतेगा, हम इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों को बिल्कुल भी एडजस्ट करने वाले नहीं है अपने देश के अंदर। और देखिए हमास ने क्या किया है कि इनको एक तरीके से चुनौती दी है कि यदि आप देखिए इन्होंने बोला है कि यदि आप गाजा स्ट्रिप पर, देखिए अभी इजराइल क्या कर रहा है, बदले में गाजा स्ट्रिप पर बहुत सारे बम्बार्टमेंट कर रहा है, राइट। यहाँ पर आपको मिसाइल्स देखने को मिलेंगी या फिर फाइटर जेट से जो भी चीजें हो रही हैं, तो वो गाजा स्ट्रिप में इजराइल कर रहा है। अब जो हमास आतंकवादी समूह है ये कह रहा है कि आपने यदि आम लोगों पर, आपने हमारे आम लोगों पर यदि कोई हमला किया तो हम क्या करेंगे, जो हम बंदी बना के ले गए ना आपके देश के लोगों को, उनको मार देंगे, राइट। और मारने के साथ साथ क्या करेंगे कि उनकी लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे मारते हुए, राइट, समझ रहे हैं, किलिंग ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो सोचिए कि मतलब बहुत ज्यादा दरिंदगी देखने को मिल रही है। इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं कई हद तक दुनिया को बहुत ज्यादा आप ये समझ सकते हैं कि एक तरीके से दुख रहता है कि आम लोग इसमें मरते हैं। वो दुनिया का कोई भी देश हो, दुनिया का कहीं भी हिस्सा हो, किसी भी देश में हो, इवन जैसे हम अपने देश में इंडिया की बात करें तो इस प्रकार की आपको एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलती है, लेकिन आप पाकिस्तान में जाएंगे वहां पर भी आम लोग मरते हैं तो दुख होता है, राइट। कहीं भी किसी भी देश में यदि इस प्रकार की गतिविधियां होती है ना, तो हर एक आम नागरिक को दुख होता है। तो सभी दुनिया के देशों को मिलकर एक आवाज उठानी चाहिए, टेररिस्ट शब्द पूरी दुनिया से खत्म होना चाहिए, और ये जितने भी जो लोग इस प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं उनको निस्तो नाबूद कर देना चाहिए। देखिए भारत को भी धन्यवाद किया है, और भारत को धन्यवाद इसलिए किया है कि भारत के अंदर एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला, #इंडिया विद इजराइल। इंडिया के बहुत सारे लोग तैयार भी हो गए थे इजराइल के अंदर वॉर लड़ने के लिए, राइट, हमास के अगेंस्ट, लेकिन इजराइल का कुछ ऐसा रूल है कि वहां के खुद के लोग ही मतलब युद्ध करते हैं। तो बहुत ज्यादा धन्यवाद दिया है इजराइल के लोगों ने इंडिया का, और इंडिया की सपोर्ट के लिए। तो आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और डेफिनेटली अच्छी लगी है तो जरूर हिट करिएगा सब्सक्राइब बटन, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो हम बनाते हैं, बहुत मेहनत से बनाते हैं, तो यदि आप उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें कहीं हद तक एक मोटिवेशन मिलता है। तो आशा करता हूँ आप डेफिनेटली इसको करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।